एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन एमसीक्यू जहाँकि आपण मानकर ओएसएसटीटी एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो ता सहित एलटीआर एग्जाम पे मधु मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो ये होछि आपण मानकर पेडागोजी मॉक टेस्ट नंबर 2 एथरे हम डिस्कशन करबा टोटल 50 क्वेश्चन आपण चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स ए वीडियोटी समस्त टीचिंग एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबा आपण एसएसडी टीजीटी सेवक सेविका जेटी आरएचटी एलटीआर समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित फर्स्ट क्वेश्चन रही एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट एज आपर इज हम यहाँ आमर मिस्टेक हो प्रिंट रे। तो से कौन गोटे एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट एज आमर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी आमर जो पियाजेड जीन पियाजेड को कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी से आपर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज अच्छी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अच्छी यहाँ हूँ आमर 4th स्टेज अच्छी। तो यही स्टेजटा क्यारेक्टर कौटा गोटे इंपोर्टेंट क्यारेक्टर कौटा गोटे इंपोर्टेंट क्यारेक्टर बा लक्षण अटे बोली से पचारि से कहछि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रो गोटे इंपोर्टेंट लक्षण कौटा से पचारि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ना कंक्रीट थिंकिंग ना सोशल थिंकिंग ना इगोसेंट्रिक। तो देखंतु आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे तार थिंकिंग पावर रोची एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रोची लॉजिकल थिंकिंग रोची रिजनेबल थिंकिंग रोची एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग एंड रिजनेबल थिंकिंग आसुची को स्टेज रे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे। तो हमर ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट आंसर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आपन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग न देख लॉजिकल देथिबो सेटा मते हमर फॉर्मल ऑपरेशन रे आसीबो रिजनेबल थिंकिंग देथिबो सेटा मते आपन आसीबो। ए तीनटा देखो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल आ रिजनेबल थिंकिंग हमर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज रे आसे। तो हमर ऑप्शन नंबर ए होउची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन डिड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 केम इनटू फोर्स। तो देखो तो आमर जो आरसी एफसीई एक्ट 2009 केबे एटा कार्य रे लागू हैला से पचारि कौन आमर आरसीएफसी एक्ट राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 रे आमर जो पास आसीतिला सेटा केबे आमर इम्प्लीमेंट हैला से पचारि केबे इम्प्लीमेंट हैला बा केबे कार्यकारी हैला बोली से पचारि। तो आमर केबे हेछि एटा आमर केम इनटू फोर्स बा इम्प्लीमेंट हेछि केबे एटा 1 अप्रैल 2010 ऑप्शन नंबर डी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इनफॉरमेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज कॉल्ड। से कहूँ जे पियाजेट को अनुजाई आमर जहाँ किसी आमर नॉलेज अच्छी से किसी नुआ एड करा जाउछि ताको कोन कहा जाए नुआ एड करा जाए कोन कहा जाए ताको कहा जाए आपनकर एसिमुलेशन कहा जाए कोन कहा जाए एसिमुलेशन। ऑप्शन नंबर डी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचिंग एड्स व्हिच एनकरेज बोथ लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग फंक्शंस आर कॉल्ड। से कहूँ टीचिंग एड को प्रकार टीचिंग एड जहाँकि आप बोथ शुणा आउ ऑब्जर्व करिया माने देखिबा काम होता है देखिबा शुणा को आमर टीचिंग एड द्वारा हो पारे। तो देखंतु आमर बुकलेट देछि विजुअल देछि ऑडियो देछि ऑडियो विजुअल बुकलेट केवल देखा विजुअल तो यहाँ आम देखिपर ऑडियोटा केवल शुणी पार तो हेनी आमर ऑडियो विजुअल माने एटा दृश्य श्राव्य यहाँ देखिपर और शुणिपर। देखो लिसनिंग माने कौन शुणा तो यहाँ ऑडियोटा आम शुणिपर आ विजुअल माने देखा आमर ऑब्जर्वेशन माने कौन देखा ऑब्जर्व करिया माने जणु देखा तो आमर ऑडियो विजुअल एड्स हो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय। से कौन पियाजेट को आमर जो जीन पियाजेट को थ्योरी अच्छी ता अनुसार पिला माने शिखंती केमती कहा द्वारा शिखंती मेमोराइजिंग करिकी ना स्कैफोल्डिंग द्वारा ना प्रोसेस अडाप्टेशन ना चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड अप्रोप्रिएट रिवार्ड्स। तो आमर करेक्ट आंसर जीवो प्रोसेस ऑफ अडाप्टेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर प्रोसेस ऑफ अडाप्टेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैड प्रपोज्ड द गोल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग से कौन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड रही से आमर जो गोल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट अच्छी से किए प्रस्तावित करते किए प्रस्तावित करते गोल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट प्रस्तावित करते किए से होती हॉल ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर हॉल नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सिंक विथ द आइडियोलॉजीज ऑफ एन इनक्लूसिव क्लासरूम से कौन इनक्लूसिव क्लासरूम रो कोटा गोटे आदर्श नुहे बोली से पचारि कोटा गोटे आदर्श नुहे इनक्लूसिव क्लासरूम रे टॉलरेंस देछि एम्फाथी देछि डायवर्सिटी देछि आउ डिस्क्रिमिनेशन रही तो कौटा नुहे तो देखो इनक्लूसिव क्लासरूम रे समस्त को समान हिसाब रे गुरुत्व दिया समस्त को समान अधिकार दिया से क्या भेदभाव करा नहीं समस्त को निजर नीड हिसाब रे समस्त को समान गुरुत्व दिया तो ये आम डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव से किसी रही से समस्ते पढ़े इनक्लूसिव एजुकेशन रे से आमर हैंडिकैप फिजिकल हैंडिकैप पिला पढ़ी पारे नॉर्मल पिला पढ़ी पारे से समस्ते पढ़े से कौन भेदभाव ना तो डिस्क्रिमिनेशन वार्डटा आमर इनक्लूसिव एजुकेशन सहित केबे भी जोड़ी हेबो नाही कहीं से समस्त को लेकिन आमर पढ़ा इनक्लूसिव एजुकेशन होची समस्त को एकाठी गोटे क्लासरूम बसैकी पढ़ेबा तो ये डिस्क्रिमिनेशनटा केबे भी हेबो नाही ऑप्शन नंबर डी हेजिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही TLMs are tool that can make a learner learn a concept with से कौन TLM आमर जो रही TLM गुड़ाक माने टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM फुल फॉर्म हो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बा शिक्षा उपकरण आमर जो रही से गुड़ाक आमर जड़े शिक्षार्थी शिक्षण केम कौन करे गोटे शिक्षार्थी शिक्षण कॉन्सेप्ट को बुझीबारे सहज करे इजी हम आमर गोटे TLM बा टूल द्वारा आम टीचिंग लर्निंग मटेरियल द्वारा आम कौन हम टीचिंग एड माध्यम आम गोटे कॉन्सेप्ट को सहज बुझीपर डिफिकल्ट के हेनी कि बोर हेनी कि कन्फ्यूज हेनी आराम से बुझीपर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट इजिली बुझीपर एंड इंटरेस्टिंग लगे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर इजी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से कौन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव अंडर रे कोटा ठीक अच्छे आमर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट रही तार रिगार्डिंग कोटा ट्रू अटे तो देखो चार ऑप्शन रही लर्नर बिकम पैसिव पार्टिसिपेंट लर्नर टेक्स केयर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग लर्नर बिकम एंगेज पार्टिसिपेंट लर्नर्स डिलूट इन द लर्निंग प्रोसेस तो देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच दृष्टिकोण कौटा आमर ट्रू पचारि तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे पिला माने सब बेले एक्टिव रहंती एंगेज रहंती सेठी पैसिव केबे रहिबेनी एटा भूल हे गेला आ एटा हमर लर्नर टेक केयर टीचिंग लर्न एटा भी हबनी कि अपन डिलूट पिला माने लर्निंग प्रोसेस रे केबे डिलूट हेबेनी लर्निंग प्रोसेस से माने एक्टिव रहिबे तमरो ए तीनटा जाक आपनरो रंग अछि तो करेक्ट आंसर ट्रू होछि कोन लर्नर बिकम एंगेज्ड पार्टिसिपेंट एंगेज माने एक्टिव अछि पिलाटा गोटे जिंस रे एक्टिव अछि बा एंगेज अछि ऑप्शन नंबर सी होछि हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एक्सेप्ट से कहते या भितर आमर कोटा गोटे आमर टीचिंग रे प्रभावित करि परिबो नाही कोटा को छाड़ी के आ तीनटा आपन आमर तीन चारटा ऑप्शन देछि से चारटा भितर कोटा गोटे आमर को गोटे को छाड़ी की बाकी तीनटा जाक आमर टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव को आमर इंक्रीज करि परिबो ए टीचर्स वॉइस ए टीचर्स गेस्टर्स ए टीचर्स एंगर ए टीचर्स अपीलिंग पर्सनालिटी तो देखो गोटे आमर टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव प्रभाव पकई पार क्या द्वारा टीचर वॉइस ताकू टीचर मान शिक्षकों स्वर नम्र स्वर रे पिला मानकु धीर स्थिर कहिबे पिला माने बुझिबे एवं सार भल बोली कहिकी से माने टिके इंटरेस्टिंग हेबे सार को ऊपर से माने इंटरेस्टिंग हेकी से माने पढ़िया के इंटरेस्ट करिवे आ टीचर्स गेस्टर्स टीचर अंगभंगी तार अंगभंगी देखी मध्य पिला माने कौन हे ना प्रभावित हो पारे आउ टीचर पर्सनालिटी तार व्यक्तित्व देखी मत प्रभावित हो पारे किंतु टीचर जब रागी जीवे ताल पिला मानकर टीचिंग रे कौन इनक्रीज हो पारे ता उल्टा पिला माने रागी की स्कूल आसी पारंती नहीं कि डरिकी से स्कूल आसबेनि तो सी टीचिंग रे आमर इफेक्टिवनेस हो पारिबो नाही तो से आपन यही ऑप्शन सी हूँ आम करेक्ट आंसर टीचर रागिले कौन भी काम हेनी तो यही ऑप्शन छाड़ी बाकी तीन टा जाक ऑप्शन पिला मानकर टीचिंग को इफेक्टनेस
बढ़ई पार। तो आम ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ डिस्कशन मेथड। से कौन डिस्कशन मेथड रो कोटा गोटे डिसएडवांटेज माने फायदा नहीं बेनिफिट नहीं डिस्कशन मेथड द्वारा आमर कोटा बेनिफिट नहीं बोले से पचार स्टूडेंट्स गेट लिसन टू अदर्स ओपिनियन नो रोट लर्निंग कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम रिजल्ट्स इन बेटर लर्निंग। तो देखो डिस्कशन मेथड द्वारा आमर कौन होना स्टूडेंट माने अन्यर ओपिनियन मतामत को शुणे कहीं डिस्कशन परस्पर भितर हो जड़े किसी कहूँ तार मतामत कौन रही आम से शुणुंट तो यहाँ तो डिस्कशन मेथड अच्छी यहाँ तो आडभांटेज अटे आउ नो रोट लर्निंग हाँ से घोषा विद्या चलनी यहाँ भी तार आडभांटेज अटे आउ से आमर रेजल्ट इन बेटर लर्निंग आमर लर्निंग रे भल फल आसीपर यहाँ भी तीन टा जाक डिस्कशन मेथड रो एडवांटेज अटे किंतु डिसएडवांटेज कोटा गोटे फायदा नहीं कहीं तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ टाइम। हाँ ए बहुत समय डिस्कशन करवा गोटे जिनस डिस्कशन करवा तो आमर समय अधिक जीव तो आमर टाइम अधिक खर्च हम तो आमर ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ टाइम। यहाँ हूँ गोटे डिसएडवांटेज बा गोटे आमर बेनिफिट नुहे बोली कहीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एसेंशियल क्वालिटी और क्राइटेरिया ऑफ एन इफेक्टिव टूल डू नॉट इंक्लूड। से कौच या भर कौटा गोटे एसेंशियल क्वालिटी और क्राइटेरिया नुहे इफेक्टिव टूल पाई चारिटा ऑप्शन देती कौटा नुहे से पचारि कौटा अंतर्भुक्त नुहे इफेक्टिव टूल रो एसेंशियल क्राइटेरिया होची आमर रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी पॉपुलैरिटी देछि तो आपन ऑप्शन देखले जानि परिबे आमर जो स्टैंडर्ड टेस्ट रो आमर जो कैरेक्टर अछि सेतरी आमर रिलायबिलिटी रहउछि वैलिडिटी रहउछि ऑब्जेक्टिविटी रहउछि आउ यूजेबिलिटी USABILIT यूजेबिलिटी उपादेयता ए चारिटा तार क्राइटेरिया रहउछि बा चारिटा तार कैरेक्टर चारिटा कैरेक्टर रहउछि किंतु पॉपुलैरिटी सेमति किछि नाही ऑप्शन नंबर डी हे जिबा हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। से कुछ इवैल्यूएशन रो उद्देश्य कौन टू मेजर अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट रो कृतित्व को माप करबा टू टेस्ट द स्टूडेंट सब्जेक्ट गोटे सब्जेक्ट रे स्टूडेंट टेस्ट करबा कौन से केति कौन अचीव करिछि ना टू मेक रिलायबल डिसीजन अबाउट एजुकेशनल लर्निंग ना टू असाइन ए मार्क टू ए स्टूडेंट। तो देखो इवैल्यूएशन रो उद्देश्य होछि टू मेक रिलायबल डिसीजन अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग आमर एजुकेशनल प्लानिंग उपरे रिलायबल डिसीजन आम बनैबा होची आमर इवैल्यूएशन रो उद्देश्य। तो आमर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टू मेक रिलायबल डिसीजन अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेवलपमेंट स्टार्ट्स विथ प्रीनेटल एंड एंड्स विथ द डेथ ऑफ द डेथ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ। से कौन डेवलपमेंट स्टार्ट होची प्रीनेटल स्टेज माने भ्रूण अवस्था एंड एंड्स विथ डेथ आम मरला परे से आमर डेवलपमेंटा खत्म होची ए प्रिंसिपल को कौन कह जाए तो यहाँ कौन कह जाए आमर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बोली कह जाए कौन कह जाए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी माने कंटिन्यूस चलुची जो पर्यंत आम बंची से पर्यंत आम डेवलपमेंटा होची मरला आमर यहाँ हूँ आमर कंटिन्यूस प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस केबे भी एंड होबनी डेवलपमेंटा केबे भी एंड हुए ना तो यहाँ आमर यहाँ कौन हम ना आमर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आमर ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर्स थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच द सेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज दे आर डैश। से कौन आमर कार्ल रोगर्स को थ्योरी जो रही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रही ता अनुजाई सेल्फ को दी भाग दीटा वर्ग में आमर भाग करा से दीटा कौन तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कार्ल रोजर्स देछिन तांकर जो सेल्फ अच्छी सेल्फ को दी भाग विभक्त करछंती तो गोटे होच कौन ना आइडियल सेल्फ आ गोटे रियल सेल्फ। तो ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर द आइडियल सेल्फ एंड द रियल सेल्फ ऑप्शन नंबर ए होच हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कार्ल रोगर्स बिलीव्ड इन कार्ल रोगर्स कहा को बिलीव करथुले कहा पर से विश्वास रखुले कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन ना कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन कौन हम कार्ल रोगर्स आमर ह्यूमन रिलेशन उपरे बिलीव करथुले कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस ऑप्शन नंबर ए है आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग डिपेंड्स ऑन
लर्निंग कहाँ पर डिपेंड करछि मैच्योरेशन उपरे ना मोटिवेशन उपरे ना बोथ दुईटा जग उपरे ना केवल वन हम करेक्ट हम ना आमर कोटा भी करेक्ट नुहे ना केवल 2 नंबरटा आमर करेक्ट हम तो कौन हम लर्निंग डिपेंड कहाँ पर करछि लर्निंग आमर मैच्योरेशन द्वारा भी लर्निंग आमर बेटर होची आ मोटिवेशन द्वारा मध्य होची तो दुईटा जगह आमर दरकार पड़छि लर्निंग पई आमर मोटिवेशन मैच्योरेशन दुईटा को निहे दरकार तो आमर ऑप्शन नंबर बी हे जिवो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट बा बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट आमर बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजेट एंड लेव वाइगोर्स्की व्यू लर्निंग एज से कौची कंस्ट्रक्टिविस्ट आमर जीन पियाजेट मध्य आउ लेव वाइगोर्स्की एमानकर नजरिया रे बा सेमानकर दृष्टिकोण रु लर्निंग टा केमती हेबा उचित जीन पियाजेट एंड वाइगोर्स्की अनुसार आमर लर्निंग केमती हेबा उचित ना प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेज पिला माने एक्टिव रहिबे जे कोनसी जिनस एंगेजमेंट रही कि सेटा को एक्टिव रहबा द्वारा से प्रोसेसटा मीनिंग मेकिंग हे परबो बा अर्थपूर्ण हे परबो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केल ऑफ मेजरमेंट से कोची या भीतर कोटा मेजरमेंट रो स्केल नुहे हमर मेजरमेंट स्केल कोटा नुहे तमर देखंतु नॉमिनल देछि ऑर्डिनल देछि फ्यूडल देछि आ इंटरवल देछि कोटा हमर मेजरमेंट स्केल मेजरमेंट नुहे पचारछि तो मेजरमेंट स्केल होछि नॉमिनल अछि हमर ऑर्डिनल अछि आ इंटरवल अछि किंतु फ्यूडल सेमति किछि नाही ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फ्यूडल इज नॉट ए स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही एडजस्टमेंट टू ए न्यू एनवायरनमेंट इज नोन एज से कौची नुआ परिवेश सहित एडजस्टमेंट हेबा को कोन कह जाय नुआ परिवेश सहित एडजस्टमेंट हेबा को कोन कह जाय ना एडाप्टेशन कह जाय कोन कह जाय एडाप्टेशन बोली कह जाय ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर एडाप्टेशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट इन फॉर्मेटिव असेसमेंट से कौची फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कोडा गोटे फंडामेंटल कंपोनेंट अटे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो फंडामेंटल कंपोनेंट होच कोटा नामरो करेक्ट आंसर जिवो फीडबैक फीडबैक होची मेन फीडबैक होची फॉर्मेटिव असेसमेंट रो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑप्शन नंबर डी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रेन से कौची प्री ऑपरेशनल स्टेज रे पिला माने कौन पचारछि लॉजिकल थिंकिंग यूज करि पारछंती ना लॉजिकल थिंकिंग से माने यूज करि पारु नाहंती ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से माने यूज करि पारछंती ना रीजनेबल थिंकिंग से माने यूज करि पारछंती से पचारछि कोटा करि पारिबो जेतेबेले गोटे पिलाटा प्री ऑपरेशनल स्टेज रे अछि अपन देखंतु जीन पियाजेट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे चारिटा स्टेज अछि चारिटा स्टेज अछि फर्स्ट होछ हमरो सेंसरी मोटर स्टेज रे अछि सेकंड होछ आपनकर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे अछि थर्ड होछ आपनकर कंक्रीट ऑपरेशनल रे अछि फोर्थ होछ आपनकर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अछि तो सेंसरी मोटर आपनकर सेंसरी मोटर आपन 0 रु 2 वर्ष प्री ऑपरेशनल 2 रु 7 कंक्रीट 7 रु आपनकर 11 आ आपनकर फॉर्मल ऑपरेशन 11 टू एबव अटे तो आपन से पचारछि प्री ऑपरेशनल स्टेज रे हमर जो रही सेठी पिला माने कोन करंती लॉजिकल थिंकिंग टा हमर केबा आसुची लॉजिकल थिंकिंग यूज करि परिबो केते बेले फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे करि परिबो आउ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मत फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे करि परिबो रीजनेबल थिंकिंग मत से फॉर्मल ऑपरेशन म आगु कहि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे रीजनेबल थिंकिंग आसीबो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मत करि परिबो आउ लॉजिकल थिंकिंग करि परिबो किंतु से प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कोटा करि परिबो पतन से केबे भी लॉजिकल थिंकिंग करि परिबो नाही ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर कैन नॉट थिंक लॉजिकली से केबे थिंकिंग रखि परिबो नाही काहे ना प्री ऑपरेशनल स्टेज अछि से 2 ରୁ 7 वर्ष भीतर अछि तो से सब करि परिबो नाही से एई जो जिंस लॉजिकल थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आसिले करि परिबो तो हमर ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर कैन नॉट थिंक लॉजिकली से केबे भी भाबि परिबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय से कोची जे जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट किए देछंती जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट किए देछंती एटा देछंती किए आपन जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन कोन हबो ऑप्शन नंबर डी हबो करेक्ट आंसर चार्ल्स स्पीयरमैन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन पई
नेक्स्ट क्वेश्चन रही द चाइल्ड फास्ट गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड देन द आर्म्स देन द लेग्स दिस रेफर टू से कौन पिलाटा कौन कर पिलाटा फास्ट से कंट्रोल कर तार हेड को हेड पर तार आर्म जाऊँ आर्म लेग जाऊँ तो यहाँ कौ टाइप डेवलपमेंट भी कही आमर दी प्रकार डेवलपमेंट अच्छी दीटा अच्छी गोटे रही सेफालोकार्डल अच्छी सेफालोकार्डल डेवलपमेंट आ गए आप प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट रही प्रॉक्सिमोडिस्टल अच्छी तो कौन हो आपर सेफालोकार्डल कौन हो हेड टू टो माने पादर आंगुठी आड़ को जाऊँगी आमर डेवलपमेंटा होची आ गोटे आमर प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन हो सेंटर टू पेरिफेरी आड़ को जाऊँगी तो मन रखिए ये आप हेड टू टॉ आड़े जाइए देखो ये जो से कही देखो फास्ट आप हेड को कंट्रोल कला तापर आर्म तापर लेग लेग माने गोड़ गला गोड़ पे तार टो को जीव तार आंगुठी आंगुठी जीव तो ये कौन हेड टू टो आड़ को आसूँ तो ये कौन हम सेफालोकार्डल डेवलपमेंट हम ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर सेफालोकार्डल डेवलपमेंट आ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कौन हो सेंटर टू पेरिफेरी आड़ को जाऊँगी सेंटर टू पेरिफेरी आड़ को सेंटर टू पेरिफेरी आड़ को जदि जाऊँगी सेंटर टू आउटवर्ड जाऊँगी ताहले सेटा कौन कहुए ना सेटा कहुए प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट ए दुटा ऑप्शन मन ए दुटा क्वेश्चन आम बारंबार आसूँ प्रति वर्ष आसी था प्राय एग्जाम रे तो सेफालोकार्डल देछि मे बी नेक्स्ट ईयर आप प्रॉक्सिमोडिस्टल मते दबो ए दुटा जिनस देखंतु एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो आप मानकर इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट से कौन डेवलपमेंट रिगार्डिंग कोटा गोटे स्टेटमेंटा ट्रू नुहे कौ उक्तिटा सत्य नुहे डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली अप टू ए सर्टेन एज डेवलपमेंट is an internal process. Development modifies the character of a person. Development does not depend upon growth. तो देखो डेवलपमेंट रिगार्डिंग कौटा सत्य नुहे से पचारे तो देखो डेवलपमेंट आप मानकर केबे भी ग्रोथ उपरे डिपेंड करे ना ग्रोथ उपरे केबे भी डिपेंड करे ना डेवलपमेंट आप कंटिन्यूअस प्रोसेस से केबे भी एंड हुए ना आ डेवलपमेंट आमर डेवलपमेंट मॉडिफाइज द कैरेक्टर ऑफ पर्सन गोटे व्यक्तिर कैरेक्टर को परिवर्तन करिपारे तो एटा भी तार करि पारुछि आ डेवलपमेंट इंटरनल प्रोसेस अटे एटा इंटरनल प्रोसेस किंतु डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली आप ए सर्टेन एज केवल निर्दिष्ट गोटे एज रे आमर डेवलपमेंटा होची एटा केबे भी ठीक नो काहे डेवलपमेंट होची नेवर एंडिंग प्रोसेस आ कंटिन्यूअस प्रोसेस तो एटा केवल सर्टेन एज रे आमर हबो एटा ठीक नुहे ए स्टेटमेंट आमर ट्रू नुहे आमर ऑप्शन नंबर ए हिज करेक्ट आंसर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली अप टू ए सर्टेन एज केवल निर्दिष्ट एज रे आमर डेवलपमेंट होची एटा केबे नो आमे बुढ़ा पर्यंत आमे डेवलपमेंट हेई पारिबो आमर डेवलपमेंट होची नेवर एंडिंग प्रोसेस केबे एंड होनी ये होची कंटिन्यूअस प्रोसेस तो आमर एटा सर्टेन एज रे केबे भी बंद हबो नाही ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची व्हिच अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड से कोजी जे को अप्रोच रे आमर स्ट्रेस दोची चाप दोची इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड गुड चाइल्ड रो चाइल्ड को स्ट्रेस दोच को अप्रोच आमर कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ए चाइल्ड ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से कहूँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो कोटा गोटे लक्षण अटे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो लक्षण कोटा अटे कोटा गोटे फीचर अटे बा कोटा गोटे कैरेक्टर अटे तो देखो चार ऑप्शन देती इवैल्यूएशन हैपेंस एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम इवैल्यूएशन इज यूज्ड प्रायर टू प्रोग्राम डिजाइन इवैल्यूएशन इज यूज्ड इंडिकेट ओनली लर्निंग आउटकम ऑफ द प्रोग्राम इवैल्यूएशन हैपेंस साइमल्टेनियसली विथ टीचिंग तो कोटा आमर तार कैरेक्टर अटे देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टा होची कोन आमर कैरेक्टर कौन हम ना इवैल्यूएशन हैपेंस साइमल्टेनियसली विथ टीचिंग माने इवैल्यूएशन आप कौन हो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रे बा फॉर्मेटिव असेसमेंट रे आमर ड्यूरिंग टीचिंग टाइम समय रे आमर होची तो ये कौन जाए इवैल्यूएशन हैपेंस साइमल्टेनियसली टीचिंग आमर कौन हो पाठ पढ़ा हो से समय रे ही से समय से भितर ही आपनकर इवैल्यूएशन होची दुईटा तक आमर गोटे एककालीन होची सेटा कह जाय आपनकर फॉर्मेटिव कह जाए
फर्मेटिव आप कौन पाठ पढ़ा जो से इभालुएसन कराऊँगा कहुए आमर फर्मेटिव इभालुएसन कहुए तो इभालुएसन हापेन्स साइमल्टेनियस विथ टीचिंग टीचिंग सहित आम इभालुएसन हो दुईटा जाक गोटे साथी होची आमर फर्मेटिव इभालुएसन कौन हो टीचिंग हम आउ ता सहित इभालुएसन करा तो सीटा आमर से कहते ड्यूरिंग टीचिंग टाइम आमर जो होची इभालुएसन सेटा होची फर्मेटिव इभालुएसन ड्यूरिंग टीचिंग टाइम सेटा होची फर्मेटिव इभालुएसन तो आमर ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द असेसमेंट कंडक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विथ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड इज नोन एज से कौन आसेसमेंट आमर कंडक्ट करा जाउछि गोटे पूर्व निर्धारित मानक को लेकिन स्टैंडर्ड को लेकिन आमर जो गोटे पीरियड भितर करा जाउछि सेटा को कौन कहुए को आसेसमेंट बोली कहुए आमर गोटे निर्दिष्ट स्टैंडर्ड हिसाब से आमर एग्जाम जो होछि सेटा होछि कौन समेटिव असेसमेंट होए समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिंग ए टेबल ऑफ टॉपिक्स लेवल ऑफ द क्वेश्चन एंड मार्क्स अलॉटेड इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज से कहूँ आमर टॉपिक थी टेबल कंस्ट्रक्ट करा जो टेबल ऑफ टॉपिक लेवल ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन लेवल मार्क आमर कौन केते मार्क आसीबो ए सब आमर टेस्ट कंस्ट्रक्शन रे रहउछि सेटा कोन कहाजे सेटा कहाजे ब्लू प्रिंट बोली कहाजे कोन कहाजे ब्लू प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन पई ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड फॉर पेयर असेसमेंट पेयर असाइनमेंट ग्रुप वर्क एंड डिस्कशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय से कहूँ जे गोटे क्लासरूम रे गोटे क्लासरूम कौ टाइप क्लासरूम रे आमर एनकरेज करा जाउछि पिला मानको पेयर असेसमेंट माने जोड़ी हेकि से असाइनमेंट करिवे परस्पर भितर ग्रुप डिस्कशन करिवे ग्रुप वर्क करिवे आउ डिस्कशन मते करिवे एडा कोथरे होछि आमर ग्रुप आसला माने कोन गोटे कोलाबोरेटिव हबो कोऑपरेशन रहइबो त आमर करेक्ट आंसर हिबो कोलाबोरेटिव लर्निंग ऑप्शन नंबर बी हेजिबो करेक्ट आंसर कोलाबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देख अछि according to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage do most children understand conservation, seriation and categorization? से कहूँ जे जीन पियाजेट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो को स्टेज रे पिला माने बुझी पारंती कंजर्वेशन करबा माने संरक्षण करबा आउ सीरियसन माने सीरियल रे क्रमिकता रे रखिबा आउ कैटेगरी वाइज रखिबा माने कैटेगरी करबा माने वर्गीकरण करबो एटा फूल माने फूल को अलगा रखिबो फल को अलगा रखिबो सब अलगा अलगा से जानि परिबो बुझी परिबो कोटा को वर्गर आछि को कैटेगरी आसीबो आ सीरियल वाइज से रखि परिबो एटा 30 तापर 20 तापर 18 एमति रखि परिबो आ कंजर्वेशन कर पारे संरक्षण कर पारे ए सब बुझिबा शक्ति आसुछि कोठी हमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे आसुछि को स्टेज रे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे ऑप्शन नंबर सी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राजू हैज स्कोर्ड 65 मार्क्स इन ए पार्टिकुलर एग्जामिनेशन and Rohan has scored 50 their individual scores are example of से कहूँ जे गोटे एग्जाम गोटे निर्दिष्ट एग्जाम बा परीक्षा रे राजू 65 मार्क रखी एवं रोहन रखी 50 मार्क तो सेमानकर जो व्यक्तिगत स्कोर रही मार्क रही सेटा कहार उदाहरण अटे जो इंडिविजुअल स्कोर रही सेटा कौन कहुए मेजरमेंट बोली कहुए मेजरमेंट बोली कहुए ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही तो फ्रेंड्स ए 50 क्वेश्चन डिस्कशन करबा समस्त क्वेश्चन हमरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किछि अछि आ किछि हमरो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाके सिलेक्टेड क्वेश्चन रही जाके हमरो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो एथिरे आपण टोटल 50 क्वेश्चन देखिए 50 क्वेश्चन आपण केते मार्क रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाते आपण जणाई पारिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का में जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण पई नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस से कहूँ लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने हमरो को मेथड यूज करा जाए को मेथड यूज करा जाए हमरो कौन करा जाए आपनकर
ये कराए कौ मेथड आपर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपर कौन कराए ना लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करा जाए। तो आमर ऑप्शन के कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। आमर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रे आमर लर्निंग प्रोग्रेस को पिलाटा केते कौन लर्निंग प्रोग्रेस करछि सेटा को मॉनिटर करा जाए। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रे आमर लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करा जाए आ फीडबैक पिला मानकर निया जाए। तो आमर ए सब आसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रे आसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही according to the constructivist theory of learning the 5 is include all of the following except से कहूँ जे आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग अच्छी से आमर 5E विषय कह जाए 5E विषय तो से 5E भितर कौटा आसुनी बोली से पचारि कौटा आसुना बोली पचारि 5E आपर एंगेज आसो एक्सप्लोर रोची इभालुएट रही एक्सप्लेन रोची एक्सप्लेन रोची आउ एलाबोरेट रोची ELABORAT एलाबोरेट एलाबोरेट एंगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन इभालुएट एंड एलाबोरेट ये पांचटा अच्छी किंतु एनर्गाइज सेमती किसी ना। तो आम ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही all of the following tools and techniques are used in formative assessment except से कहूँ क्या छाड़ी क्या या भर चार्टा ऑप्शन भर क्या छाड़ी बाकी तीन टा जाक आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल एंड टेक्निक अटे। देखो क्वेश्चनर देछि प्रोजेक्ट देछि प्री टेस्ट देछि क्विज देछि तो आप आराम से करेंगे। देखो क्वेश्चनर प्रोजेक्ट्स आ क्विज ये तीन टा जाक आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल एंड टेक्निक अटे किंतु टेस्ट आसीगला टेस्ट प्री टेस्ट होगा आप समेटिव असेसमेंट होगा आमर टेस्ट गुड़ा प्री टेस्ट मिड टेस्ट आप जो रहीगला आ टर्म लगी एंड टर्म मिड टर्म लगी एगुड़ा हूँ समेटिव असेसमेंट आसे समेटिव आसे आमर ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर प्री टेस्ट आप टेक्निक नुहे फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एनसीएफ 2005 वर्क्स ऑन द पॉलिसी ऑफ से कहूँ एनसीएफ 2005 आमर वर्क करुच्ची कहार पॉलिसी रे माने कहार रिकमेंडेशन रे आमर एनसीएफ 2005 आसी कहार आमर यशपाल कमिटी को रिकमेंडेशन रे आमर एनसीएफ 2005 आसी आमर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर यशपाल कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही करिकुलम केम फ्रॉम व्हिच लैटिन वर्ड करिकुलम टा आमर को लैटिन शब्द आसी करिकुलम टा आमर आसी को लैटिन शब्द आमर आसी करे ना करिकुला ना सिलेबस आमर करिकुलम आमर करिकुलम टा आमर आसी लैटिन वर्ड करे आसी करे CURRERE करे लैटिन वर्ड आसी करिकुलम आ करे मीनिंग हो इंग्लिश रे मीनिंग हो कौन ना एटा लैटिन वर्ड टा ना करे यार मीनिंग हो इंग्लिश रे टू रन मन रखिए एग्जाम रे आमर पचारि दूची करियर मीनिंग इंग्लिश रे कौन हम तो टू रन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ करिकुलम एम्फासिजेस से कहूँ आमर पुराना काले जो मॉडल रही करिकुलम से क्या गुरुत्व दूसरी ट्रेडिशनल मेथड आप कौन ट्रेडिशनल मेथड हो टीचर सेंटर्ड मेथड हो कौन सब्जेक्ट सेंटर्ड अटे आमर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गोटे टीचर सेंटर्ड मेथड ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम इज से कहूँ करिकुलम रे कौन कौन कंपोनेंट थाए ऑब्जेक्टिव्स इवैल्यूएशन टीचिंग स्ट्रेटेजी ना ऑल ऑफ दिस। तो देखो आमर करिकुलम कंपोनेंट कौन ऑब्जेक्टिव मध्य रोच करिकुलम रे इवैल्यूएशन होची आउ आमर टीचिंग स्ट्रेटेजी मध्य से रोची तो आमर ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम से कहूँ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम रे पिला मानकर भूमिका कौन थाए सब्जेक्ट सेंटर मान कौन सब्जेक्ट सेंटर देखले माने एटा होची हमर टीचर सेंटर्ड अटे टीचर सेंटर्ड करिकुलम रे टीचर ही मुंडी सी ही खाली आसीबो बक बक हबो पिला माने पैसिव हे कि सुनिबे त हमर एक्टिव त केबे होबनी सब्जेक्ट सेंटर बा टीचर सेंटर्ड रे एक पिला माने पैसिव रहबे त एक्टिव त हबनी डायनामिक रोल तो टीचर नबो स्टूडेंट मान को नुहे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करिवे कि टीचर ही करिवो तो पिला माने ऑब्जर्व करिवे कि पिला माने पैसिव लिसनर हेबे पिला माने सार किछि आसुचे किछि पढौछन्ती बक बक पढौछन्ती पिला चुपचाप बसिकी सुनिबो तो हमर
सब्जेक्ट सेंटर बा टीचर सेंटर्ड आमर जो करिकुलम रे लर्नर माने पैसिव रहिबे आमर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर पैसिव लिसनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज बेस्ड ऑन से कहूँ लर्निंग टा आमर फलप्रद हो पार जदि सी क्या आधारित हम टेक्स्ट बुक रीडिंग रे ना ड्रिल एक्सरसाइज ना टीचर कमांड्स ना प्रीवियस नॉलेज तो से तो आमर कौन हम लर्निंग आमर इफेक्टिव हो पार केतेबेले जेतेबेले प्रीवियस नॉलेज पर आधारित हम माने आम गोटे किसी शिखा जाऊँगी तो से जिनसटा आम पूर्व किसी विषय जानी आमर आउट इंटरेस्टिंग लगे माने गोटे जिनस मनकर हाथ आमर आमर गोटे हड़ा बलधर आत्मकाहानी हड़ा बलधर आत्मकाहानी तो से आमर शुणियार अच्छी कि आमर रामायण आज लगे तो आम रामायण लगे पूर्व किसी टिके आम जानी से राम अच्छा राम को स्त्री सीता बापा दशरथ ये सब आम किसी टिके जानी आमको आउर इंटरेस्टिंग हम आगू से क्या मारूचे क्या बाहर तार कौन सब जानापी इंटरेस्टिंग हम तो आम प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान उपर जदि आम जदि आमर लर्निंग जदि आधारित हम ताहले आमर लर्निंग इफेक्टिव हो पार पूर्व ज्ञान को बेस करके पढ़ा ताहले आमर लर्निंग इफेक्टिव हो पार पूर्व किसी नॉलेज अच्छी ताहले पिलाटा भल से कैप्चर कर पारिबो एवं तार लर्निंग फलप्रद हो पारिबो आमर ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेन पर्पज ऑफ कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज टू असेस से कहूँ आमर कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आमर जो सीसी रही सी तार मुख्य उद्देश्य कौन कौन असेस करने प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग ना व्हाट स्टूडेंट्स लर्न ना हाउ स्टूडेंट्स लर्न ना प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग तो आमर कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो जो मेन उद्देश्य होची से पिलानो लर्निंग प्रोग्रेस को असेस करिवो लर्निंग प्रोग्रेस को असेस करिवो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस कौन कौन पाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाई ना डेवलपमेंट सर्वाइवल स्किल ना चेंजिंग इन बिहेवियर ना एक्वायरिंग नॉलेज तो देखो लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर लर्निंग द्वारा आमर व्यवहार में परिवर्तन आसे ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ से कहूँ जे टीचिंग आमर बेस्ट आम डिफाइन कर को प्रोसेस रे तमर करेक्ट आंसर होची पर्पजफुल टीचर लर्नर इंटरैक्शन यदि पिला मानकर आ शिक्षकर भितर यदि रिलेशनटा भल रही परस्पर इंटरैक्शन भल रोची ताहले आमर टीचिंग टा बेस्ट हो पार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग एटा आमर ओएसटीटी प्रीवियस क्वेश्चन तो से कहूँ ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग ऑडियो विजुअल आमर जो दृश्य श्राव्य उपकरणटा शिक्षण रे कौन करे शिक्षण को पिला शिखबार कॉन्सेप्ट बुझार इजी हुए आमर पाठ पढ़ा इंटरेस्ट लगे आमर जहाँ किसी पढ़ुं से फलप्रद हुए तो आमर ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट ऑडियो विजुअल एड्स द्वारा आमर पाठ पढ़ाटा इजी हुए कॉन्सेप्ट बुझे सहज हुए इंटरेस्ट लगे एवं इफेक्टिव हुए तो आमर ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट टू यूज मल्टीपल चॉइस आइटम्स फॉर असेसमेंट इन 1915 से कहूँ 1915 मसीह सर्वप्रथमे किए आमर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को असेसमेंट रे व्यवहार करथिले असेसमेंट रे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 1915 मसीह सर्वप्रथमे आरंभ करथिले किए ना से होजंती फ्रेडरिक जे केली एफ जे केली ऑप्शन नंबर डी हो एफ जे केली। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द वर्ड प्रेमाइसेस इज एसोसिएटेड विथ से कहूँ या भर कौ टाइप टेस्ट रे आमर प्रेमाइसेस वर्डटा आमर अच्छी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना अल्टरनेट रेस्पॉन्स ना मैचिंग टाइप ना सिंपल कम्प्लेक्सन टाइप क्वेश्चन कम्प्लेक्सन टाइप माने शून्य स्थान पूरण कर मैचिंग टाइप माने क स्तंभ ख स्तंभ अल्टरनेट रेस्पॉन्स माने हमर कौन हम आ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन माने कौन चारिटा ऑप्शन देथिबो से भितर आमे गोटे बाछिकी लेखिबा तमर प्रेमाइस कोथरे आसी प्रेमाइस देखंत हमर प्रेमाइस आसु कोथरे मैचिंग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हमर क स्तंभ आउ ख स्तंभ
क स्तंभ आ ख स्तंभ आमर देछि एथे जो आमर जो फास्ट जो स्तंभटा अछि फास्ट लाइन दुईटा कलम अछि आमर दुईटा आमर कोन ना मैचिंग टाइप क्वेश्चन रे दुईटा कलम रहउछ गोटे क स्तंभ क आ गोटे ख आमर रही तो आमर क कलम रे आमर जहाँ किसी रोचे से कहुए कौन ना प्रेमाइस कहुए प्रेमाइस माने कौन ना परिसर ओडिया परिसर कहुए बा प्रोब्लेम कहीपर आउ जो ख स्तंभ रोचे ये कौन ना उत्तर बोली कहुए यहाँ उत्तर बा रेस्पन्स बोली कहीपर तो आमर एग्जाम पचार जे आपको आमर मैचिंग टाइप क्वेश्चन रे केतोटा कलम रोची दुईटा कलम रोची तो से दुईटा कलम रो ना कौन पचार गोटे हूँ प्रेमाइसेस आ गोटे हूँ रेस्पन्स प्रेमाइसेस माने प्रश्न बा प्रोब्लेम रेस्पन्स माने तार उत्तर बा आंसर मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट हो तो प्रेमाइसेस आ रेस्पन्स ए दुईटा आमर मैचिंग टाइप क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स से कौन असेसमेंट ऑफ लर्निंग रे माने कौन असेसमेंट ऑफ लर्निंग रे माने होच कौन आमर एटा काहा कह असेसमेंट ऑफ लर्निंग काहा कह ना समेटिव असेसमेंट कह असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग होची फॉर्मेटिव असेसमेंट मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स डज नॉट कम अंडर विजुअल एड से कौन या भर कौ टीचिंग एडटा कौ शिक्षा उपकरणटा आमर विजुअल एड रे आसुना विजुअल एड नुहे माने दृश्य श्राव्य उपकरण नुहे तो देखो रेडियो देछि टेलीविजन देछि कंप्यूटर दे चार्ट देछि चार्ट आम देखि परिबा चार्ट रे कौन लिखाई कौन देखिपर कंप्यूटर आम देखिपर एवं आप शुणिपर कंप्यूटर देखिपर टेलीविजन में देखिपर कि रेडियोटा आम देखिपर नुहे केवल शुणिपर तो यहाँ कौटा विजुअल एड नुहे कौटा दृश्य उपकरण नुहे पचार तो रेडियोटा केवल ऑडियो अटे नॉट वीडियो तो आम ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर रेडियो इज डज नॉट कम अंडर विजुअल एड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड से कौन आमर मोटर स्किल रे जो लर्निंग डिसेबिलिटी रही कौन कहे लर्निंग डिसेबिलिटी आमर जो रही मोटर स्किल कौन कहे मोटर स्किल माने आमर हाथर मांसपेशी जो काम करूने कार किसी कमी रही आमर जो मांसपेशी आमर रही मोटर स्किल से आमर जो डिसेबिलिटी रोचे कौन कहे ना डिस्प्राक्सिया बोली कहे कौन कहे डिस्प्राक्सिया कहे आ कैलकुलेशन आमर जो प्रोब्लेम रोचे आमर गणिबार प्रोब्लेम रोचे कैलकुलेशन प्रोब्लेम कहे डिस्काल्कुलिया बोली कहे आउ डिस्लेक्सिया क्या कहे ना आमर पठन विकार आमर पढ़िबार जो अक्षमता रोचे रीडिंग डिजॉर्डर पढ़िबार अक्षमता रोचे रीडिंग डिजॉर्डर कहे कौन कहे डिस्लेक्सिया बोली कहे मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हम डिस्कसन कले आप 50 रु केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे जदि वीडियो भल लगुच ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे और ता सहित अधिक अधिक मात्रा कृपया सांगे साथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे और जो मैंने चैनल नुआ अच्छे चैनल सब्सक्राइब करूँ और ता पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।